देखो पहले हमने इससे पहले पढ़ लिया फैराडे का प्रथम एवं, आज हमको पढ़ना है कौन चीज, मेन रूप से आज पढ़ना है लेंज का नियम, ठीक है, लेंज लॉ। लेकिन हम इसको रिवीजन करा देते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था फैराडे का, कि जब भी किसी कुंडली से संबद्ध, नहीं कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में जब परिवर्तन होता था, जैसे यहाँ चुंबक रखा हुआ एक, इधर इसका नॉर्थ पोल है, इधर इसका क्या है साउथ पोल, तो इसको आगे पीछे करेगा तो इससे संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो जब भी किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना, उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका फोन बज रहा है। सेकंड नियम क्या था, नहीं अरे फर्स्ट नियम में क्या होगा, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, मैंने बैटरी बनेगा, नहीं बोलो ना। सेकंड नियम क्या था कि अगर किसी कुंडली से संबद्ध विद्युत वाहक, कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो कितना होता है ना उसका मान पता होता था, नहीं जय बराबर क्या होता था बोलो, माइनस डी डेल्टा फाई बटा कितना डेल्टा टी, या ताक्षणिक लिखते थे ना, तो वो इंस्टेंटेनियस बराबर कितना होता था, माइनस डी फाई बटा कितना होता था डी टी होता था, नहीं ये था कि नहीं। एक चीज वहां ऐसा कर सकता है कि कुंडली में यदि फेरों की संख्या कितना हो, एन हो, नहीं यहाँ क्या हो, एन हो। तो पहले भी ऐसा बताए थे, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कितना होता है, एन बी ए कॉस फाई थीटा होता था ना, बोलो ना। तो यहाँ पे कितना होगा बोलो, बाहर होगा ये फाई बराबर जो है, फाई तो यही ना है, बोलो ना। तो फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ क्या होगा, एन आएगा यहाँ रखाएगा, तो फाई के बदले एन रखेगा, एन तो कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी अगर फेरों की संख्या एन हो तो क्या लिखा जा सकता है, एन माइनस एन डेल्टा फाई बटा कितना होगा, डेल्टा टी। नहीं समझे इसको, अरे एक क्वाइल के कारण, एक क्या बोलते फेरा के कारण कितना हुआ, इतना हुआ, तो एन फेरा होगा तो कितना होगा, एन इसमें गुना नहीं हो जाएगा। इसमें भी ऐसा करेंगे, नहीं अगर एन फेरा हो तो कितना करेंगे, जय इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होगा बोलो, माइनस एन डी फाई बटे कितना होगा डी टी। ये हम पिछले दिन पढ़ चुके हैं प्रथम एवं द्वितीय नियम के अंतर्गत, कि फर्स्ट नियम में उत्पन्न होता है, द्वितीय नियम में कितना होता है, ठीक है ना। जैसे फैराडे, तुम लोग न्यूटन का नियम जानते हो ना, न्यूटन की गति का नियम कितना है, 3 है ना। अरे न्यूटन की गति के 3 नियम है। फर्स्ट लॉ प्रथम नियम से ये पता चलता है कि बल है, बल क्या है, बल का परिभाषा क्या है, बल है, ये पता चलता है। नहीं, दूसरा नियम से ये पता चलता है कि बल का मान क्या है, कितना है, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वो बल नहीं, संवेग परिवर्तन का दर उस पर लगने वाला बल के बराबर होता है। और तीसरा में बल का दिशा पता चलता है, किससे, तीसरा से क्या पता चलता है, दिशा। उसी तरह से फैराडे के प्रथम नियम से हमको पता चलता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। सेकेंड नियम से ये पता चलता है कितना होगा, जैसे यहाँ बल, प्रथम नियम से क्या पता चलता है, बल होगा, बल। यहाँ दूसरा नंबर में क्या चलता है, वैल्यू, मान। और तीसरा नंबर में क्या पता चलता है, डायरेक्शन, दिशा किधर होगा, नहीं। तो उसी तरह से कुछ रिलेट कर पाओ तो प्रथम नियम से ये पता चलता है कि इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। सेकेंड नियम से ये पता चलता है कितना होगा, नहीं। और थर्ड नियम यहां नहीं है, अब लेंज का नियम है ना। लेंज का नियम ये बताता है कि किधर होगा, जैसे उत्पन्न हुआ। तो अगर ऐसा हुआ ये देख के बताना, तो धारा किधर चलेगा, ये प्लस ना होगा, ये मेरा धारा इधर चलेगा ना, कुंडली में इधर हो जाएगा ना धारा जी। तो अभी यहाँ देखेगा तो यहाँ कौन दिशा है, घड़ी के विरुद्ध दिशा में ना। ऐसा भी हो सकता है ना, ये जैसे हुआ, ये इसको मिटा देते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, ये माइनस है, ये क्या है प्लस, इधर भी हो सकता है ना। तो अभी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा ना, ऐसे जाएगा तो क्लॉकवाइज, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज हुआ। तो यही पता चलेगा किससे, लेंज के नियम से, नहीं लेंज के नियम से यही पता चलेगा कि धारा का दिशा क्या होगा। अभी ये गोल है तो क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं।
तो लेंज का नियम समझा ना, लेंज का नियम क्या है? लेंज के नियम से क्या पता लगाते हैं? धारा की दिशा किधर है, नहीं? तो लेंज के नियम का परिचय लिख देते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली से, नहीं, कुंडली या बंद परिपथ से, बंद परिपथ से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है। संबद्ध कौन फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, नहीं? परिवर्तन होता है तो कुंडली या परिपथ में विद्युत वाहक बल, नहीं, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, नहीं? प्रेरित होता है, नहीं? इस विद्युत वाहक बल कौन प्रेरित? कौन प्रेरित वाहक बल की दिशा लेंज के नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, क्या कहता है? निर्धारित किया जाता है। लेंज के नियमानुसार, लेंज के नियमानुसार, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दे, यहां से रूल शुरू होगा, नहीं? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है, यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। देखो, समझने की बात है कि किसी परिपथ में प्रेरित वाहक बल की दिशा क्या, विद्युत वाहक बल को या प्रेरित धारा को, उस दिन समझा दिया था। विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा सेम चीज है। बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण क्या हुआ है, यह उत्पन्न हुआ है। तुम समझो इसको, जैसे यहां देखो, एक हमने कुंडली बनाया, ये कुंडली दिख रहा है ना? हम नहीं जानते अभी कि इसमें धारा किधर प्रेरित होगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, हमको पता नहीं। ठीक है, यहां है कि हम चुंबक लेते हैं, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। हम पहले कितने दिन बता चुके हैं इसके बारे में कि ये साउथ पे आता है, नॉर्थ से निकलता है, नहीं? तो चुंबकीय फ्लक्स ऐसे होगा, नहीं, चुंबक इसी तरह से होगा, इसका होगा ना? बोलो ना। तो जब इसको इसके नजदीक लाएगा, माने इस कुंडली के नजदीक लाएगा, तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, होने का मतलब क्या है? या तो बढ़ेगा या घटेगा, यही ना? अरे परिवर्तन होगा, ऐसा क्या मतलब? या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो क्या होगा बोलो? यहां से यहां जब लाया तो इसको इधर से इधर ले जा रहे हैं ना, माने हम राइट से लेफ्ट ले आ रहे हैं ना, तो इससे संबद्ध फ्लक्स में बढ़ेगा, वृद्धि होगा कि कमी होगा? वृद्धि होगा। अरे ज्यादा लाइन काटेगा तो वृद्धि होगा ना। किस वृद्धि होने के कारण क्या होगा? इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कि होगा? तो किसके कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ? चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण। तो उस वृद्धि का ही विरोध करेगा, नहीं? समझा बात? उस वृद्धि का क्या करेगा? विरोध करेगा। नहीं तो ऐसे समझो कि ये जो चुंबक इधर आया, इसी कारण फ्लक्स बढ़ा,
बढ़ा मने चेंज हुआ मने इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो इसको आने देना नहीं चाहेगा ना, अपना धारा कुछ इस प्रकार से बनाएगा ये कि इसको क्या करेगा, रोकेगा, क्योंकि इसके इधर आने से इसमें क्या हुआ है नहीं। अब तुम ऐसे समझो, यहाँ अब ऐसे समझना पड़ेगा, ऐसे हमारा ये, तुम अपने तरफ से देखना, ऐसे करके देखते नहीं तो तुम्हारे हमारे में अंतर हो जाएगा। नहीं, हमको जो क्लॉकवाइज लगेगा ना, तुमको वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके देखते, जैसे है ये वास्तव में ऐसा है ही, जैसा तो ऐसे है हमारा ये कुंडली कैसा है, ऐसा है। ठीक है, हमने चुंबक को रखा तो इसको पास लाया तो इससे समझ फ्लक्स में चेंज हुआ, बढ़ा वृद्धि हुआ नहीं, तो इधर लाया तो वृद्धि हुआ, तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये इस प्रकार से उत्पन्न होगा कि उस कारण का विरोध कर देगा। एक कारण था इसका इधर आना, अरे आया तो फ्लक्स बढ़ा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, तो आने का ही विरोध कर देगा। तो आने का विरोध कब करेगा बोलो, अब इसमें धारा कैसे हो, तो देखो ये इधर नॉर्थ है, ये इधर क्या है, साउथ है ना, बोलो ना। तो अगर इधर हम, जैसे तुम पहले से पढ़ चुके हो कि जब कोई धारा लूप होता है ना, वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है, बता दिया ना पहले। धारा लूप किसकी तरह व्यवहार करता है, चुंबक की तरह, ये समझाया था हमने। तो जैसे ये कहा था कि अगर किसी धारा लूप को चुंबक की तरह मानना है तो ये देखना पड़ेगा हमको कि धारा का दिशा कैसे है। नहीं, तो धारा की दिशा को उंगली, ये जो उंगली है ना, इसको मोड़ते हैं, तो उससे जो अंगूठा है ना, अंगूठा, उससे क्या पता चलता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं पता चलता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पे चुंबकीय इधर है ना, इसका मतलब इधर नॉर्थ है ना, इधर क्या है, साउथ है, जो दिख रहा है यहाँ है। तो इसमें इसके इधर होने से इसमें धारा उत्पन्न हुआ, तो ये कुछ ऐसा करेगा ना कि इसको धकेलेगा। तो इसको जो धकेलेगा, तो अब मान के चलो कि इसमें धारा प्रवाहित हो गया, तो ऐसे हो सकता या तो ऐसे हो सकता। तो कैसे धारा होगा कि इधर से भी नॉर्थ लगेगा, इसको चुंबक क्षेत्र इधर बना देगा, तब इसका चुंबक क्षेत्र इधर आ रहा है, मैंने इधर चुंबक आ रहा है, इधर से ऐसे कैसा चुंबक बना दे, किस प्रकार से, इधर नॉर्थ हो कि साउथ हो, इधर कि इसको धकेलना चालू कर देगा। तो क्या होना चाहिए, यहाँ देखो, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ इधर अगर नॉर्थ हो जाए तो इसको क्या करेगा, धकेलेगा ना। तो नॉर्थ होने के लिए क्या होना पड़ेगा बोलो, ऐसे धारा चलना पड़ेगा, ऐसे देखो ना, ऐसे करेगा ना, ऐसे धारा ऐसे अगर चलेगा तो ऐसे चुंबक इधर होगा। इधर होने का मतलब है कि इधर हमारा नॉर्थ है, इधर हमारा क्या है, साउथ है। तो धारा हमारा इस अब की बार किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। नहीं, सबके लिए क्लॉकवाइज हुआ ना ये, बोलो। तो आएगा ना इधर, ये इधर आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो ये अपने धारा को इस प्रकार से करेगा, क्लॉकवाइज कर लेगा, ताकि इधर चुंबकीय क्षेत्र हो जाए। इधर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इसके चुंबकीय क्षेत्र को इधर धकेलेगा ही नहीं। अगर इसको दूर ले जाएगा, क्या इसको मान के चलो अब दूर ले जा रहा है, यहाँ इससे, इस फ्लक्स से, ये कुंडली से तो दूर ले जा रहा है, तो क्या होगा, ऐसे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसे होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो अब की बारी क्या करेगा, अभी घटने से हो रहा है ना, तो उसका विरोध करेगा, बढ़ाएगा ही। क्या करेगा, बढ़ाएगा। पहले क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो उसको क्या कर रहा था, ये घटा रहा था, अरे धकेल रहा था। जैसे देखो ना, ऐसे आ रहा था ना, तो धारा को ऐसे कर लिया, मैंने चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया, तो इसके फील्ड का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अब की बार जब ये घट रहा है तो उसको क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। तो जब इधर से इधर जाएगा तो धारा किधर से किधर होगा, बोलो, घटने के कारण हो रहा है। तो अब की बार उसको सपोर्ट करेगा, इधर से इधर करेगा, नहीं क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। समझे बात, बोलो। अभी हमने तुरंत क्या पढ़ा, लेंज का नियम पढ़ा ना जी। लेंज के नियम में ये पढ़ा कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक का दिशा इस प्रकार से होता है कि वह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण क्या हुआ है, वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, एक हम स्थिति लेते हैं, यहां देखना ध्यान से। ठीक है, ये एक क्वाइल है, ठीक है जी। यहां पर हम मैग्नेट लेते हैं, यहाँ ये जो मैग्नेट लिया, इधर इसका रखा साउथ,
इधर रखा नॉर्थ, ठीक है। उससे पहले ये समझ लो, पीछे का याद दिला देते हैं हम, कि हमने पीछे पढ़ा दिया था कि धारा अगर ये ऐसे लूप है, ये है ना, ऐसे हो सकता है, या फिर धारा कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। नहीं, अगर ऐसे धारा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बाहर होगा, बोलो ना, याद है? चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर होगा। नहीं, देखो हमने ये कहा था कि जहां भी देखना हो ना चुंबकीय क्षेत्र, तो उसको क्या करो, उसको पकड़ लो दाहिना हाथ के अथी से ना, बोलो ना। यहाँ जैसे देखना है, यहाँ तो इसको पकड़ लो, तो यहाँ इधर होगा ना, इधर, यहाँ पे ऐसे जो पकड़ेगा ऊपर में, तो ये उंगली तुम्हारा इधर जा रहा है ना, तो उंगली की दिशा में होता है। एक वो फाइनल करके बताया था कि अगर ऐसा होगा ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर होगा, बोलो, बाहर की ओर, बाहर की ओर होगा। मतलब कि हमको क्या दिखेगा, यहाँ है देखो, ऐसा हमने बनाया था, ऐसा बनाया था, बोलो, नॉर्थ पोलरिटी, याद है ना? मैंने धारा ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ ऐसे दिखा दिया। इसमें अपना से दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ ऐसे जा रहा है तो यहाँ ऐसे कैसे चलाएगा, नहीं, ये कहा था हमने, सिर्फ ये ट्रिक है याद रखने का है क्या, कि ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो तुम क्या बना देना, नॉर्थ पोलरिटी हो जाएगा। नॉर्थ पोलरिटी हो जाएगा कि मतलब इधर हमको क्या दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा। अभी चुंबक में कई दिन से ये बता रहे हैं ये बात कि नॉर्थ जिधर होगा ना, तो वहां से निकलता है चुंबक क्षेत्र, नहीं साउथ पे प्रवेश करता, बताए ना। तो ये नॉर्थ है, इसका मतलब इधर निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ देखो, इसको देखो, ऐसा हम पहले बता चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे होगा अगर ऐसा होगा तो यहाँ क्या होगा, बाहर ना होगा, इसमें ना, यहाँ इसके लिए लिख रहे हैं, बाहर होगा ना। इसमें क्या होता है, अंदर होता है। तो अंदर कैसे होगा, तो साउथ होगा ना। तो देखो ऐसे बताया था और ऐसे बताया था, नहीं ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा ना, तो ऐसे होगा तो क्या होगा, अंदर की ओर होगा, अंदर अंदर, तो अंदर होगा। तो इसके लिए देखो ना, अंदर जब चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो यहाँ देखो, जब चुंबकीय क्षेत्र इधर यहाँ से देख रहा है, इसके पीछे से देखेगा, था यहाँ अंदर होगा ना, तो पीछे से देखेगा, था हमको कौन कौन पोल दिख रहा है, साउथ की नॉर्थ, साउथ ना, साउथ में दिखेगा, है साउथ दिखेगा ना। जैसे चुंबक है, ऐसे चुंबक है, ऐसे इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो ऐसे जाएगा ना, क्षेत्र है, साउथ से नॉर्थ जाएगा ना, तो हमको इधर से क्या दिखेगा, साउथ दिखेगा। तो ये इसको साउथ पोलरिटी कहते हैं। नहीं, धारा अगर ये क्लॉकवाइज, कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज होगा, नहीं तो इसकी ध्रुवता जो होगी, इसकी क्या होगी, साउथ ना, दक्षिण ध्रुवता होगा ना जी, दक्षिण ध्रुवता होगा, माने साउथ पोलरिटी होगा, क्या साउथ पोलरिटी होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तब करंट, अगर आई जो है ना एंटी क्लॉकवाइज होगा, माने क्या होगा, इसका मतलब क्या समझता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो कैसा होगा, उत्तर ध्रुवता होगा ना, माने नॉर्थ पोलरिटी होगा ना, बोलो ना, नॉर्थ पोलरिटी होगा। ये इससे दिख रहा है, एन से दिख रहा है, नहीं तो तुम इस दोनों फिगर को ख्याल रखेगा, नहीं से पता चल जाएगा कि अगर ऐसे ऐसे बोले थे तो बाहर कर देना है ना, अरे स्क्रू की तरह घुमाना है ना, स्क्रू जैसे घुमाएगा बाहर आएगा ना, ऐसे घुमाया था अंदर चल गया था, अंदर होगा, वहां बताया था इस समय, नहीं जिस समय ये बता रहा था उस समय बताया था। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसी में हम खत्म कर देंगे इस लेंज के नियम को। जो तुमको पढ़ना है ना कि ये ऊर्जा संरक्षण का पालन कैसे करता है, वही वो देखना है तुमको। तो ये क्या करेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर, नीचे होगा, बोलो ना, क्यों, नॉर्थ से निकलता है, एक वही बता रहे तभी से है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, नीचे। तो ये जो ऊपर से नीचे गिरेगा, तो ये जो इस जो कुंडली है, इसमें फ्लक्स बढ़ेगा ना, बोलो ना, बोले चुंबक, इसको चुंबक नीचे गिरेगा ना, तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। इसके कारण इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, किधर कैसे प्रेरित होगा, ऐसे प्रेरित होगा कि उस कारण का विरोध करेगा। तो कारण क्या हुआ, नीचे आ रहा है ना, तो इसको क्या करेगा, विरोध करेगा। तो विरोध कैसे करेगा कि इधर एगो चुंबकीय क्षेत्र बना देगा, माने एगो चुंबक बना लेगा जिधर, जिसका नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ क्या होगा, नीचे। बात समझ रहा है ना, है? तो अगर
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तबे ना ये नॉर्थ है धके लगा इसको, तो विरोध तो कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है नहीं। तो इन नॉर्थ होगा, उसके लिए इसका दिशा कैसा होगा, ये धारा इसमें जो बनेगा, तो नॉर्थ के लिए क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ना, ये समझा दिया अभी है? क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। यहाँ पे धारा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। किसका दिशा, धारा की दिशा नहीं, धारा की दिशा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसा ही से हम दूसरा केस लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ये अच्छा पहले अथी बना लेते, कॉइल बना लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब की बार क्या कर रहे हैं, हम ऊपर ले जा रहे हैं। तो ऊपर ले जा रहे हैं तो इसे संबद्ध फ्लक्स में क्या होगा, यहां रहना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं, चलो यहां इसके सामने कर देते हैं। ये है क्या, नॉर्थ है ना, ये साउथ है। तो ऊपर ले जा रहे हैं तो इससे फ्लक्स, इसके फ्लक्स में चेंज होगा ना, इससे संबद्ध फ्लक्स में चेंज होगा, जिसके कारण इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो धारा उत्पन्न होगा। तो ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने का विरोध करेगा इसमें उत्पन्न धारा नहीं, ऊपर जो जा रहा है उसी का ना विरोध करेगा। अरे लेंज का नियम क्या कहता है, जिसके कारण उत्पन्न होता है ना उसी का क्या करता है, विरोध करता है। तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के कारण इसमें उत्पन्न हो रहा है, तो क्या करेगा, ऊपरी जाने का विरोध करेगा, माने इसको नीचे खींचना चाहेगा। किसको, चुंबक को, चुंबक को क्या करना चाहेगा, नीचे खींचना चाहेगा। तो चुंबक को नीचे कब खींचेगा, जब यहाँ क्या हो जाए, साउथ हो जाए ना, ये नॉर्थ हो जाए, साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा ना, बोलो हैं। तो इस पे जो है ना, इसमें जो धारा बहेगा, इसमें जो धारा आई बढ़ रहा था वो कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें धारा कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा ना, बोलो ना। इसमें धारा कैसा होगा, आई जो धारा बहेगा ना, ये धारा कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, नहीं होगा। क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, बोलो ना, दक्षिणावर्त। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त नहीं, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को क्या करते हैं, वामावर्त कहते हैं। नहीं समझ रहा है कि नहीं, इससे भी समझ सकते हो कि साउथ होगा ना, साउथ तो कैसा होगा, बोलो ना। यहाँ देखो क्लॉकवाइज पहले समझा के रखा है नहीं। अब एक अच्छा पहले इसको नोट कर लो। देखो अभी तुमने समझा कि करंट का दिशा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। जब नीचे आएगा तो कैसा होगा, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अच्छा यहाँ देखो, ये समझा कि यहाँ नॉर्थ होगा, इधर से भी ये नॉर्थ होगा, तो इधर से फील्ड बनाएगा ना ये। अरे साउथ से नॉर्थ फील्ड इधर ऊपर होगा कि नहीं होगा। तो ये अब तो टकरा रहा है ना, एक दूसरे पे बल लगाएगा ना। तो अगर ये गिर रहा है तो ये इसको रोक रहा है, तो रोक रहा होगा, हमको इसमें धारा उत्पन्न करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना। तो कोई रोके, तुम स्प्रिंग का उदाहरण समझो, ये दीवार है, ठीक है ना, ये इससे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर तुमको इसको इधर ले जाना है, अभी नॉर्मल पोजीशन में है स्प्रिंग, माना ना तना हुआ है ना दबा हुआ है। तो अगर इधर ले आएगा, इधर लाना चाहेगा, तो इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको खींचना पड़ेगा। तो स्प्रिंग किधर बल लगाएगा, बोलो ना, इधर ना, बोलो ना। स्प्रिंग तुम इधर खींचेगा ना तो स्प्रिंग इधर खींचेगा, तभी ना तुमको खींचना पड़ता है। अगर ये स्प्रिंग ने बल लगाता तो कभी खींचना पड़ता तो वैसे ये चल जाता। अगर इसको दबाना हो, मान लो हमको दबाना है, इधर इसको दाबना है, तो स्प्रिंग किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। देखता होगा दाबते हैं तो दबता नहीं है, ठीक है ना, बात समझ रहा है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको इसको यहां से यहां लाना है तो स्प्रिंग बल के खिलाफ काम करना पड़ेगा, क्या कार्य करना पड़ेगा ना। बल लगाया, विस्थापन हो गया ना, मैंने घिसका दिया ना, तो कार्य हो गया है। यहां अब आ जाओ। तो
ई नीचे आएगा तो इसमें धारा उत्पन्न होगा। हमको इससे क्या मतलब है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे ही हो, हमको धारा उत्पन्न होना चाहिए। धारा उत्पन्न होने का मतलब आवेश प्रवाहित होना चाहिए। बात समझा ना? ये इधर आ रहा है नहीं, मैंने आने का कोशिश कर रहा है तो ये रोक रहा है, तो रोक रहा है तो हम इसको पकड़ के लाएंगे। तो पकड़ के जो लाएंगे नीचे तो हमको तो काम करना पड़ेगा, जैसे स्प्रिंग में समझाया। तो इधर नीचे जो लाएंगे तो काम करना पड़ेगा ना। तो ये जो कार्य होगा, इस कार्य को बोलेंगे यांत्रिक कार्य। क्या कार्य? यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क होगा। ठीक है। अब इस यांत्रिक कार्य को जो करेंगे तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब विद्युत वाहक बल जब प्रेरित होगा तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा ना। माने कौन सा तब ऊर्जा उत्पन्न होगा, विद्युत ऊर्जा ना। बोलो ना। तो तुम कुछ कर नहीं रहा है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, बोलो ना, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, लेंज का नियम जो है ना, कुछ नहीं है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। बात समझे? एक बार फिर से है, इसको नीचे लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो जो वो कार्य करना पड़ेगा ना, वही कार्य के बदले क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगा। धारा प्रवाहित होने लगा तो विद्युत ऊर्जा हुआ ना है। तो ये कुछ नहीं है लेंज का नियम, ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो लेंज के नियम में क्या संरक्षित रहता है, ऊर्जा। यहाँ इसको देखो, इसको अगर देखोगे तो ये ऊपर तुम ले जाना चाहते हो है, ये क्या करेगा, अब यहाँ साउथ है तो ये खींचेगा, बोलो ना। अरे ऊपर ले जाने से इसमें धारा उत्पन्न होता है, तो ऊपर ले जाएगा कि नहीं, तो ले जाएगा तो काम करना पड़ेगा कि नहीं, काम करना पड़ेगा। तो काम करने के बदले जो हम यांत्रिक ऊर्जा हमने इसमें खर्च किया इस चुंबक पे, उसी के बदले इसमें क्या उत्पन्न हुआ, धारा ना। तो विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, तो यहां भी वो हो गया ना, वो बात बोलो ना है। तो लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, बोलो, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ये कह सकते हैं ना आप, बात बोलो ना। तो ये नोट में लिखना चाहिए क्या, लेंज का नियम क्या, बोलो, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। नहीं, सिद्धांत का, ये परीक्षा में ये एकदम बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, क्योंकि यही पूछा जाता है लेंज के नियम में कौन संरक्षित रहता है, पूछ दे देगा ऊर्जा, आवेश, शक्ति और सब क्या संरक्षित रहता है, ये ऊर्जा संरक्षित रहता है। ठीक है।